हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्राइड साइंस क्लासेस। तो आज हमारा लूसेंट का ये चैप्टर नंबर 4 है, आवृत्त बीजों का वर्गीकरण। हम एक ही वीडियो में दोस्तों पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आइए दोस्तों ध्यान स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि वर्गीकी के जनक कौन है। तो वर्गीकी जनक दोस्तों लिनियस जी हैं। कौन है? लिनियस जी। वर्गीकी के जनक कौन है? लिनियस जी। और लिनियस जी की बुक क्या है? तो सिस्टेमा नेचर। यह सिस्टेमा नेचर कौन लिखे थे? लिनियस जी। पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, वर्गीकी के जनक कौन है? लिनियस जी हैं। और सिस्टेमा नेचर के राइटर भी कौन है? तो लिनियस जी हैं। ठीक है। और इन्होंने वनस्पति जगत को आपका है क्या, मतलब जीव जगत को पूरे दो भागों में बांटा था। एक आपका वनस्पति जगत और एक आपको जंतु जगत को, दो भागों में बांटा था। फिर क्या कि वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो जाति को कहते हैं। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो जाति को कहा जाता है। फिर आपका है दोस्तों बैगन और आलू या आलू बैगन किस कुल का पौधा है? तो सेलेनेसी कुल का पौधा है। आलू बैगन सेलेनेसी कुल का पौधा है। फिर क्या कपास जो है किस कुल का है? आलू बैगन इसलिए याद रहेगा सेलेनेसी कुल का, आलू बैगन सेलेनेसी कुल का। और वर्गीकी के पिता लिनियस। सिस्टेमा नेचर कौन लिखे हैं? लिनियस। आलू बैगन किस कुल का है? तो आपका किस कुल का है? सेलेनेसी कुल का है। कपास जो है मालवेसी कुल का है। कपास जो है किस कुल का है? मालवेसी कुल का है। और इसे नगदी फसल कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब नगदी फसल वैसे फसल होते हैं जिसे नगद के लिए बोया जाता है। ठीक है। अब है क्या दोस्तों कि कपास जो है इसका वास्तविक नाम वसीय नाम, कपास को जो है वास्तविक नाम या वसीय नाम क्या होता है? यह तो क्या होता है? गैसीपियम। क्या होता है दोस्तों? गैसीपियम होता है। और कपास के जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो याद रखिए काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, या रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। फिर क्या कि कपास का उत्पादन किससे नहीं होता है? तो तना से नहीं होता है। तो कपास के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि कपास किस कुल का है? तो मालवेसी कुल का है और इसे नगदी फसल है। और कपास की जो रेशे होती है वो बीजों का अधिचर्मी रोम होता है। बीजों का अधिचर्मी रोम होता है। और कपास का उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अधिक अच्छा होती है? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ठीक है। इसका वास्तविक नाम या वसीय नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है कपास का? तो गैसीपियम है। फिर आम का वास्तविक नाम या वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आम का वास्तविक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। मैंगी दोस्तों मैंगो से याद ट्रिक लगा लीजिएगा, मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है। फिर अनाज वाले पौधे किस कुल के होते हैं? ग्रेमिनी कुल के, ग्रेमिनी कुल के होते हैं। फिर गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवियम है। गेहूं का वास्तविक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम है। ठीक है। फिर क्या दलहनी पौधे किस कुल के हैं? तो लैंग्यूमिनोसी या पापीलियोनेसी कुल के हैं। पापीलियोनेसी कुल के हैं दलहनी पौधे लैंग्यूमिनोसी। क्या दोस्तों? लैंग्यूमिनोसी कुल के हैं। और सबसे बड़ा कुल किसे कहते हैं? तो कंपोजिटी। क्या है दोस्तों? कंपोजिटी है। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो कंपोजिटी है। मूंगफली का वास्तविक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एरेकिस हाइपोजिया है। एरेकिस हाइपोजिया है। फिर चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो थियासाइनोसिस। चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम थियासाइनेसिन है। तेल बीज का संबंध किसे है? तेल बीज का संबंध क्रूसीफेरी से है। तेल बीज का संबंध किसे है? क्रूसीफेरी से है। मटर का पौधा जो है क्या है? एक प्रकार का शाक है। क्या है? शाक। और कैसा सा है? तो द्विपत्री होता है, द्विबीजपत्री होता है। अब है दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे लंबा वृक्ष कौन होता है? तो सिकुआ वृक्ष है। ठीक है। सिकुआ वृक्ष कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। और 21 वंश का है तो डेंड्रान वंश का है। इसकी 300 से भी अधिक वहाँ पर मतलब ये ऐसे पेड़ देखने के लिए अमेरिका में आपको मिल जाएंगे। फिर बेलाडोना जो है औषधि जो है किससे प्राप्त होती है? तो पत्तियों से। और किसकी पत्तियों से? तो बेलडोना की पत्तियों से प्राप्त होता है। फिर क्या कि एफ्रेडीन औषधि जो है किससे प्राप्त होता है?
तो तना से प्राप्त होता है। और ये जो एफ्रेडिन जो औषधि है वो इसका उपयोग ज़्यादातर चीनी लोग करते हैं जहाँ, ठीक है, और लगभग वो 5000 वर्षों से, पिछले वर्षों से करते आ रहे हैं। ये इसका उपयोग सिर दर्द में करते हैं, अन्य बीमारियों में भी किया जाता है। फिर ये क्या मॉर्फिन जो है वो क्या है, तो पेपर सोमनीफेरम कुल का है। मॉर्फिन किस कुल का है, पेपर सोमनीफेरम से है। फिर ये जो केसर है वो किससे प्राप्त होता है, तो क्रोकस के वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र से, ठीक है। कभी कभी आपको क्रोकस नहीं मिलेगा, वर्तिकाग्र और वर्तिका मिलेगा कि केसर किससे मिलते हैं, तो किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो पेड़ों के जो वर्तिकाग्र और वर्तिका है उसे प्राप्त होते हैं। फिर ये भोजपत्र जो है किससे उत्पन्न होता है, तो बटुला की छाल से उत्पन्न होता है। भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है, बटुला की छाल से। फिर जो लौंग होता है, आपने लौंग का नाम सुना होगा, लौंग देखा भी है, तो लौंग क्या है, एक सूखा फल है, इंपॉर्टेंट है, और ये फूलों की कली से उत्पन्न किया जाता है। फूलों की कली को तोड़ा जाता है, उसको सुखाया जाता है, वही आपका लौंग होता है, ठीक है। फिर फूल गोभी जो है उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। फूल गोभी का भाग कौन सा खाते हैं, तो पुष्पासन वाला। और आम का भाग कौन सा खाते हैं, तो मध्य फल भीति खाई जाती है। अब है दोस्तों कॉफ़ी जो है किससे उत्पन्न होते हैं, तो बीजों से। बीज जो होता है ना, तो बीज से कॉफ़ी को प्राप्त निकाला जाता है, उसको सुखाया जाता है। फिर है क्या कि चिकोरी चूर्ण, चिकोरी चूर्ण जो है किससे बनते हैं, तो जड़ों से बनते हैं। अफीम जो है अफीम जो है वो क्या होता है, तो बिना पके फलों के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। बिना पके फलों के लेटेक्स जो होते हैं उससे क्या प्राप्त होता है, अफीम प्राप्त होता है। फिर क्या रेस्पिन औषधि जो है, रेस्पिन औषधि जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो राउविल्फिया सर्पेटाइना से होता है। राउविल्फिया सर्पेटाइना से होता है, और इसे हाई ब्लड प्रेशर को रोका जाता है। किससे दोस्तों, तो राउविल्फिया से। राउविल्फिया से हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए ऐसे इसके औषधियों को उपयोग किया जाता है। फिर एक कुनैन सिनकोना जो है ये क्या होता है, तो एक छाल होता है। मलेरिया जो है, मलेरिया परजीवी के उपचार के लिए कुनैन सिनकोना के छाल का उपयोग किया जाता है, और इसके लिए एक दवा भी बनाया गया है। क्लोरोक्विन किससे बनता है, तो कुनैन सिनकोना से ही प्राप्त होता है। फिर दोस्तों हल्दी का जो चूर्ण है वो क्या है, तो शुष्क प्रकंद से उत्पन्न होता है। हल्दी का चूर्ण किससे उत्पन्न होता है, शुष्क प्रकंद से होता है। फिर दोस्तों कि मानव निर्मित धान्य क्या होता है, तो ट्रेटिकेल होता है। क्या होता है, ट्रेटिकेल होता है। मानव निर्मित धान्य कौन होता है, ट्रेटिकल। और इंडिया में जो मानव निर्मित धान्य है वो क्या है दोस्तों, तो धान मतलब क्या, चावल होता है। फिर विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला है। और फिर ये शाकीय इंडियन डॉक्टर भी इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है, तो आंवला को ही कहा जाता है। तंबाकू की पत्तियां जो है वो क्या होती है, तो निकोटीन होती है। तंबाकू की पत्तियां क्या होती है दोस्तों, निकोटीन से प्राप्त होता है। दाल जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, और सोयाबीन इससे भी अच्छा स्रोत है। सोयाबीन है, अधिकतम प्रोटीन किस में होते हैं, तो सोयाबीन में। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, तैयार है क्लोरेला शैवाल में होता है। मृदा को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन किस पौधे से मिलता है, तो मटर से मिलता है। फिर क्या मसाला की जो मसाला जो है उसका जो छाल होता है, मसाला छाल कौन होता है, दालचीनी। तो दालचीनी आप देखिएगा उसका छाल होता है, मतलब पेड़ों के छाल होते हैं। फिर तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे पूछे हुए हैं। तो है क्या कि हशीश जो है, हशीश वो क्या होता है, तो तना और नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त किया जाता है। फिर जो बांस है एक प्रकार क्या है, तो घास है। बांस क्या है दोस्तों, एक प्रकार का घास है, और बांस सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला पौधा है। फिर धनिया जो है पत्ते सूखे फल होते हैं। धनिया क्या होता है, पत्ता होता है और सूखा फल होता है। जय ईंधन कौन होता है, तो जैट्रोफा होता है। जय ईंधन जैट्रोफा होता है। जय ईंधन कौन होता है, जैट्रोफा। और गाजर का रंग जो है लाल काहे होता है, तो कैरोटीन के कारण। किस दोस्तों, कैरोटीन के कारण, ठीक है। और पपीता जो है, पपीता का रंग जो है पीला काहे होता है, तो कैरिका जैंथिन के कारण। पपीता का रंग पीला काहे होता है, तो कैरिका जैंथिन के कारण पपीता का रंग पीला होता है, ठीक है। अब मिर्ची जो है तीक्ष्णता क्यों आती है या तीखा काहे लगता है, तो कैप्सेइसिन के कारण वो तीखा लगता है। और क्रिकेट के जो बल्ला होता है वो किसका बनाया जाता है, किस पेड़ों से, तो सेलिक्स, क्या दोस्तों, सेलिक्स परपुरिया से बनाया जाता है।
फिर है फलीदार पादपों का स्त्रीकरण जो है वो किससे होता है, तो सहजीवी से होता है, राइबोजियम सहजीवी से होता है। फिर 5 जगत का वर्गीकरण कौन किए थे, सबसे पहले तो कौन किए थे, व्हिटेकर किए थे। कौन किए थे, व्हिटेकर किए थे। फिर क्या, जो चंदन का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है, मतलब थोड़ा इसे परजीवी माना जाता है। दालेन पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो लेग्यूमिनोसी होते हैं। क्या होते हैं, लेग्यूमिनोसी होते हैं। दोस्तों आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और याद हो जाता है। इसके बाद आप लूसेंट का बुक उठाइए और कट पेंसिल से इसको टिकअप कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।